सो लास्ट टाइम हम लोगों ने एलिमेंट्री ऑपरेशन देखा था 2x2 मैट्रिक्स का। ये बात समझ में आई कि लास्ट टाइम हम लोगों ने 2x2 मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशन देखा था। और एलिमेंट्री ऑपरेशन कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा था? एलिमेंट्री ऑपरेशन हमारा इनवर्स मैट्रिक्स ढूंढने में इस्तेमाल हो रहा था। ठीक है ना, कि कोई एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है और उसका इनवर्स ढूंढना है अगर हमें, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था A इज इक्वल टू आई डॉट ए के नीचे ए मैट्रिक्स लिखा, इक्वल टू की इक्वल टू। तो पिछली बार 2x2 का किया था, इस बार हम लोग 3x3 का करेंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर 3x3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 डॉट ए लगाएंगे। यहाँ पर एलिमेंट्री ऑपरेशन देंगे और इस ए को कोशिश करेंगे कि ये वाली मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल जाए। यानी कि यहाँ पर 2 का 1 हो जाए, है ना, 0 का 0 है ही, -1 का भी 0 हो जाए, देन 0 1 0 हो जाए, देन 0 0 1 हो जाए। ये हमारा कहीं ना कहीं से एक मकसद होगा। और यहाँ पर जो भी ऑपरेशन लगाएंगे, इक्वल टू के वन साइड में जो भी ऑपरेशन लगाएंगे, सेम ऑपरेशन हमें इधर भी लगाना पड़ेगा क्योंकि इक्वल टू में हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो सवाल ये कि सर टारगेट कहाँ से लें, किसको पहले चेंज करने की कोशिश करें। तो अक्सर ऐसा हम लोग कोशिश करते हैं कि पहले नीचे की, यानी कि ये वाला पार्ट है जो ऐसे मास्टर डायगोनल वाला पार्ट, इधर के पहले इससे मैच कराते हुए जाएं, फिर बाद में इधर ऊपर होते हुए इधर के मैच करा दें। पहले ये वाले कॉर्नर का, ये डाउनवर्ड कॉर्नर का जो है, यहाँ से हम चीज़ों को मैच कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। और एक और तरीका है कि हाँ, या तो इस पहले वाले को भी, मतलब इधर वाला करना है हमें अगर, तो ये वाला पहला कर लो, फिर इधर कर लो, फिर इधर कर लो, फिर इधर कर लो, फिर इधर चले जाओ। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये टू हमारा क्या बन जाए, 1 बन जाए, है ना, 2 1 बन जाए। तो पहले इसको टारगेट करेंगे हम लोग। तो चलो टारगेट करते हैं। इसके लिए ऑपरेशन क्या लग जाएगा, अगर मैं डिवाइड बाई 2 कर दूं, अगर मैं डिवाइड बाई 2 करते ये 1 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, R1 में चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, इसी R1 की रो से डिवाइड बाई 2 कर देंगे। इसी R1 के रो से, इसी से चेंज ना, बाकी से जरूरत नहीं ना। इसी 2 डिवाइड बाई 2, 0 डिवाइड बाई 2, -1 डिवाइड बाई 2। तो ये तो हो जाएगा, तो आपका 1। ठीक है, ये वाला -1 का -1/2 होगा। हम लोग ऐसे घूम के फिर ऐसे जाएंगे। ठीक है ना। सो चलो, तो डिवाइड किया तो हमने देख रहे हो R1 डिवाइड बाई 2, R1 में ही चेंज करना है। आंसर भी R1 में ही चाहिए, R1 से डिवाइड, तो 2 डिवाइड बाई 2, 0 डिवाइड बाई 2, -1 डिवाइड, तो 2 डिवाइड बाई 2 1 हो जाएगा, 0 डिवाइड बाई 0 डिवाइड बाई 2 रहेगा, -1 डिवाइड बाई 2, तो -1 का -1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। देन 5 1 0 में तो कोई बदलाव नहीं है, 0 1 3 तो वैसे ही रहना है। ठीक है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने चेंज किया तो इधर भी करना पड़ेगा, ये हमारे पास ये है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2, क्योंकि पहली वाली रो में डिवाइड बाई 2 किया है। तो 1 डिवाइड बाई 2, 0 डिवाइड बाई 0, 0 डिवाइड बाई 0 रहेगा। बाकी में तो कोई छेड़खानी नहीं है, तो ये वैसी की वैसी रहेगा, डॉट ए। ओके, ये वाला कैसा भी होने दो, वही तो बी आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ की टेंशन मत लेना, बस यहाँ की टेंशन हमें लेना है। अब हम क्या कोशिश करेंगे यार, 5 को 0 बना दें। 5 को 0 है ना, हमने क्या कर, कुछ इस तरीके से आएंगे, ऐसे करके जाएंगे तो थोड़ा आसान पड़ता है, कुछ ऐसे करके। 5 को 0 बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लगाना सही रहेगा? देखो 5 को 0 बनाना है, 5 कैसे 0 बनेगा, अगर 5 में से -5 कर दें तो इसका क्या लॉजिक हो, 5 -5, लेकिन R1 का कोई तो रिलेशन देना पड़ेगा ना, मतलब किसी भी R का, किसी भी रो का कोई रिलेशन देना पड़ेगा। अब डायरेक्ट ऐसे कैसे कर दोगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें चेंज करना है R2 में, पहला सवाल तो यही है। R2 में हमें चेंज करना, R2 तो यहाँ लिखो, क्या चेंज करना है, अगर R2 से, हाँ, R2 से 5R1, 5 इंटू 1 हो जाएगा ना, 5 इंटू 1 5, तो 5 -5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस करा दें 5R1,
भाई R1 में कोई चेंज नहीं आएगा, वो वैसे ही रहेगा, उसमें घबराना नहीं। जो भी बदलाव आएगा R2 में आएगा। तो देखो R2 यानी 5 माइनस 5R1, तो 5 माइनस 5 इंटू 1, 5 माइनस 5 0। हाँ, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। तो चलो ठीक है, करेंगे। देखो ये तो बाकी में तो कोई छेड़खानी तो है नहीं, इसको वैसे ही रख दिया, बाकी वाला पार्ट वैसे ही रख दिए। बीच वाले में जो चेंजेस है वहां पे करेंगे। देखो R2 यानी कि 5, ये है ना, ये 5, 5 माइनस 5 इंटू 1, तो 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट 0 हो गया। अब बाकी में चेंजेस भी करना पड़ेगा, एक की वजह से बाकी में चेंजेस करना पड़ेगा। अब देखो R2 यानी 1, है ना, 1 माइनस 5R1, 5 इंटू 0, 0 यानी कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, है ना। फिर 0 माइनस 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 1/2, यानी माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5/2, तो 0 प्लस 5/2 मतलब 5/2 आ जाएगा। ठीक है, देखो कितनी सारी चीजें चेंजेस हो गई यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे 100, ये अब देखो हमने क्या पहले ऐसे करके आएंगे। अब हमारा अगला टारगेट, तो पहले क्या करें, इधर का चेंज करते हैं, है ना। अदर साइड चेंज करते हुए जाना पड़ेगा, 1/2, 0 0 0 1, सॉरी, तो पहला और तीसरा लिखना है हमें। दूसरे वाले में तो चेंजेस होने हैं ना, दूसरे वाले चेंजेस होने हैं, धोखे से लिख दिया मैंने। देखो तो क्या था, R2 यानी 0 माइनस 5R1, तो माइनस का 5/2, तो 0 माइनस 5/2 माइनस का 5/2, तो ये आ जाएगा माइनस का 5/2। ये वाला देख लो। 1 यानी R2 1 माइनस 5R1, तो माइनस 5R1 मतलब 5 इंटू 0, तो 5 इंटू 0 0, 1 माइनस 0 मतलब 1 ही रहेगा यहाँ पे। ओके, अब ये वाला देखो 0, ऊपर 0 है, देखो R2 0 माइनस 5R1, 5 इंटू R1 यानी 5 इंटू 0 0 0 ही रहेगा वो भी। ये आ गया अपडेट होकर। ठीक है, तो काफी हद तक के यहाँ पे मुश्किलें आसान हो गई हैं। ये वाला देखो टारगेट हमारा ये है। अब इसको क्या करेंगे, 1 को 0 बनाने की कोशिश की जाए, है ना। हमने क्या, कुछ ऐसे आएंगे, कुछ ऐसे ऐसे इधर का पहले करेंगे, 1 को हम लोग 0 बनाने की कोशिश करेंगे। देख लो टारगेट हमारा, है ना, 1 को 0, ये आधा पार्ट हो गया, खाली 1 और कर दें तो ये वाला तो आधा पार्ट हो ही जाएगा। तो क्या फंक्शन लगा दें, क्या फंक्शन लगा दें, तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत इजी लग रहा है। R3 माइनस R2 कर दो, सबसे आसान। R3 में हमें चेंजेस चाहिए, क्या क्या चेंजेस चाहिए, R3 माइनस R1, R2 कर दो, R3 माइनस R2, यानी देखो 0 माइनस 0 0 रहेगा, टेंशन नहीं है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। इसको हमने सजा लिया है, उसको भी बदलाव नहीं चाहिए। 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 5/2 कोई और नंबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें चेंजेस चाहिए R3 में, तो पहले के वाले दो वैसे रख दो, 1 0 माइनस 1/2, 0 1 5/2, क्योंकि हमें चेंजेस चाहिए तीसरे वाले में, R3 में चाहिए, तो बाकी दो तो वैसे ही सजाकर रख दो। अब देखो R3 माइनस R2 यानी कि ये R3 देख लो, R3 है, 0 माइनस 0 0, फिर 1 माइनस 1 0, फिर 3 माइनस 5/2, 3 माइनस 5/2, 5/2 तो 5/2 मतलब हाफ होता है, तो 3 माइनस हाफ, हाफ बच जाएगा, हाफ, है ना। आधा बच जाएगा। ठीक है, ये फ्रैक्शन सॉल्व कर लेना, फ्रैक्शन तो थोड़ी ना अब हम यहाँ सिखाएंगे, फ्रैक्शन आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे जो चेंजेस करनी होती है वो चेंजेस हमें यहाँ पे भी करनी, यहाँ पर भी R3 में ही चेंजेस करना होगा। तो ठीक है, ऊपर की दो पहले मैं लिख देता हूँ, क्योंकि ऊपर की दो में तो कोई भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पे कैसा भी बनने दो, कोई टेंशन नहीं है, वो तो हमें आंसर चाहिए चाहिए। यहाँ का ध्यान ध्यान में रखना है हमें कि किस तरीके से चेंजेस आएगा। .a चल रहा है, ठीक है। आप लोग यस नो कुछ नहीं है, सुन भी रहे हो कि नहीं, ठीक है। अब हमारे पास देखो, ये 1/2 को हमें 1 बनाना है ना, तो टेंशन कितनी सारी दूर हो जाएगी हम लोगों की। 1/2 को 1 बनाना है ना, 1 1, ये देखो 1 1 1,
तो 1/2 को 1 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पहली बात तो R3 में हमें चेंजेस चाहिए, R3 में नया R3 चाहिए। क्या रिलेशन रख दें? 2 5 आधा हमें कम करके यहाँ पे 1 लाना है। 2 R3 2 to the 1, हाँ आधे से हम आधे से आधा माइनस कर दें 1/2 से। अगर 1/2 माइनस कर दें तो यहाँ नहीं, हमें 1 चाहिए, सॉरी यहाँ पे क्या चाहिए? 1 चाहिए, ठीक है ना। तो 1 लाने के लिए हमें मालूम क्या, ये समझो हाफ है, और अगर हमें 3/2 मिल जाए तो आधा माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके, यानी कि R3 में अगर हम 2R3 कर दें, हाँ ये भी तो कर सकते हैं। R3 में 2R3 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 2 इंटू 1 2, 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। लो आसान हो गया। तो पहले दो तो वैसे ही रख लो, क्योंकि पहले दो में कोई चेंजेस हमें नहीं करना है, हमने फंक्शन लगा दिया है, ठीक है ना। ठीक है, देखो तो R3 से ही R3 में चेंजेस है। 2R3 तो 2 इंटू 0 0 ही रहेगा, फिर 2 इंटू 0 0 रहेगा, 2 इंटू हाफ 2 इंटू हाफ, तो इसे दो कट गया, 1 बचा कि नहीं बचा? आ गया 1। ये यहाँ पे जिस तरीके से आपने चेंजेस किया आपको इधर भी करना पड़ेगा। तो पहले तो दो वैसे के वैसे ही रख दो, क्योंकि फर्स्ट टू में तो कोई भी चेंजेस नहीं है। तीसरे वाले में चेंजेस करना है हमें, तीसरे वाले में चेंजेस करना है क्या? 2R3 करना है। तो 2 इंटू 0 2, 2 इंटू 0 2, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर तो बी वाला इन्वर्स मैट्रिक्स हमारा आता जा रहा है। देखो काफी सारी चीजें बदल गई, है ना। अब क्या बचा? 5/2 और -1/2 बचा है। 5/2 को भी 0 बनाना है और -1/2 को भी हमें 0 बनाना है। तो चलो अब यहाँ से फिर आखिरी में ये करेंगे, यानी R2 में अब हम चेंजेस चाह रहे हैं। हमें R2 में चेंजेस चाहिए। क्या चेंजेस चाहिए? ये देखो क्या चेंजेस चाहिए, किस तरीके से ये 0 बन जाएगा। और ऐसे 0 बनाने के बाकी में इफेक्ट ना पड़े, ऐसे रिलेशन रखना है बाकी से। तो अगर मैं इसको 5/2 से मल्टीप्लाई कर दूं नीचे वाली रो से, तो 5/2 और माइनस करा दूं 5/2 इंटू 1 माइनस 5/2, समझे। यानी कि R2 में से माइनस करा दूं 5/2 R3, क्योंकि नीचे 1 है, तो 5/2 माइनस, ओके, 5/2 इंटू 1, तो प्लस माइनस कट के 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले दो तो वैसे ही रख दो, क्योंकि R2 का नहीं, हाँ R2 में चेंजेस होना है, तो R1 और R3 से कोई मतलब ही नहीं है। तो 1 0 -1/2 और यहाँ पे 0 0 1, ठीक है। अब देखो चलो यहाँ से करो, ये वाले नंबर से 0 -5/2 इंटू 0, तो 0 ही होगा, कोई चेंजेस नहीं है। अब देखो 1 वाला देखो, 1 -5/2 R3, यानी 1 -5/2 इंटू 0, R3 में 0 है ना, ये इसके नीचे यही वाला देखा जाता है, ठीक है ना। यानी कि 1 -0 1 ही रहेगा, कोई छेड़खानी नहीं हुआ, ठीक है। कोई कर, अब देखो 5/2 -5/2 इंटू R3, तो 5/2 इंटू R3 मतलब 5/2 इंटू 1, अब की बार 1 है ना यहाँ पर, तो 5/2 -5/2 आ गया 0, लो, है ना, है कि नहीं। चलो अब यहाँ पर चेंजेस कर दो। पहले दो में कोई चेंजेस होना है क्या? नहीं, हमें पहले और तीसरे में कोई चेंजेस नहीं करना है। हमारा चेंजेस तो अब की बार R2 में है, ये वाले में, बीच वाले में। तो चलो यहाँ तो कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे जैसा चाहे वैसे करो, कोई टेंशन ही वाली बात नहीं। तो R2 यानी कि R2 -5/2 R3, यानी कि 0 के 0 ही हो जाएगा। तो 5/2 का 5/2, हाँ समझ गया, -5/2 R2, R2 का नंबर लिखा। आप समझ लो ना ये वाले ऑपरेशन में कैसे कर रहा हूँ। R2 मतलब ये -5/2 पहला वाला एलिमेंट R2 का, माइनस 5/2 इंटू R3, तो 5/2 R3 क्या है? 5/2 इंटू 0 0,
तो यानी R2 में 0 माइनस करोगे तो वैसे का वैसे ही रहेगा, -5/2 ही रहेगा। ये मैं जगह भर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो 1 माइनस ये 0 ही होगा, 5/2 इंटू R3, क्योंकि नीचे 0 है ना, तो 1 ही का 1 रहेगा। अब ये वाला देखो, यहाँ बदलाव आएगा, तो R2 यानी 0 माइनस 5/2 इंटू R3, यानी 5/2 इंटू 2, माइनस का 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा माइनस का 5, बचे क्या, माइनस का 5। चेक कर लो एक बार और। -5/2 R3 करना है, -5/2 इंटू R3, तो 5/2 R3 0, -5/2 होना चाहिए। सही है, सही है ना ये। ये वाला चेक कर लो, R2 यानी 1 माइनस 0, तो 1 ही रहना चाहिए। ये वाला हमने पिछले से चेंजेस नहीं किया था क्या, चेंजेस किया था, ये वाला चेक कर लो जरा। ये वाला चेक कर ले, यहाँ पर 2R3 कर रहे थे हम लोग R3 में, तो 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0। चेक कर लो आप लोग भी, चलो। या इससे पहले वाले में नहीं किया था, कोई एक चेंजेस मिस हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। R3 माइनस R2, ये वाला देख लो, या तो R3 माइनस R2, हाँ, तो ये वाले में, हाँ ये गड़बड़ लग रहा है मुझे। जरा चेक कर लो, 0 माइनस प्लस का 5/2 हो जाएगा, है ना। R3 मतलब 0 माइनस, फिर अगेन -5/2, है ना, यहाँ पे गड़बड़ हुई है, ये प्लस का 5/2 आ जाएगा। फिर R3 मतलब 0 -1, तो 0 -1 तो -1 हुआ ना, ये तो बदला ही भूल गए क्या। फिर वापस R3 यानी 1 -0, ये 1 ही रहेगा, हाँ ये गड़बड़ हुई थी इसलिए नहीं आ रहा। ठीक है, चलो अब यहाँ से चेंजेस करना पड़ेगा 2R3 का, R3 में चेंजेस करना है 2R3 से, तो 2 इंटू R3, 5/2, 10/2, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखो 2R3, तो 2 इंटू -1, तो माइनस का 2 आ जाएगा। फिर 2R3, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, ये अब सही हुआ है। अब चेक कर लो, चलो। तो R2, हमें R2 में चेंजेस चाहिए, हाँ अब इधर देख लो, R2 माइनस 5/2 R3, तो R2, R2 है ये वाला 0 हो गया, -5/2 कोई बदलाव नहीं था इसमें, तो -5/2 ही था। अब देख लो ये वाला कितना है, 1 है, तो 1 -5/2 इंटू -2, ठीक है ना। तो ये कितना आ रहा है देख लो, यहाँ पे चलो कर लेते हैं, देखो यहाँ पे मैं एक दूसरे पेज में रफ कर रहा हूँ, नहीं तो थोड़ी कंफ्यूजन हो रही कैलकुलेशन करने में। देखो क्या है, R3 में चेंजेस चाहिए, नहीं ये वाला R2 में चेंजेस किए, R2 -5/2 R3। अब ये वाला चेक कर रहे थे ना, R2 मतलब 1 -5/2 इंटू R3 क्या है, -3 है ना, यही है ना। R2 यानी 1 माइनस माइनस 5/2 R3, 5/2 R3 -2 है, ये -2 है ना। देखो तो कितना हो गया, देखो पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये तो कट गया, यहाँ बचा -1, माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आ जाएगा 6, R2 में आ जाएगा 6, ठीक है। अब देखो R2 यानी 0 -5/2 R3, तो 0 -5/2 R3 में है नीचे 2, है ना, इंटू 2, 2 से 2 कट गया, तो माइनस का 5 आ गया।
ये आ जाएगा -5। अब सही है। ओके, ठीक है। अब आखिरी में ये वाला बच रहा है, -1/2 चेंज करना बच रहा है। तो -1/2 यहां पर मुझे चाहिए 0। तो -1/2 में अगर मैं +1/2 कर दूं तो 0 आ जाएगा। लेकिन किसके रिलेशन से? एक रिलेशन भी तैयार होना चाहिए। तो 1/2 हमें यहां से मिल सकता है। अगर मैं R3 में ये वाला देखो यहां पर 1 है, डिवाइड बाई 2 करूं, ठीक है, प्लस कर दूं तो प्लस माइनस माइनस होकर 0 हो जाएगा। तो मुझे R1 में चेंजेस चाहिए। R1 में तीसरे वाले एलिमेंट चेंजेस चाहिए। क्या चेंजेस चाहिए? अगर मैं R1 से माइनस प्लस कर दूं, क्या प्लस कर दूं? R3 डिवाइड बाई 2, नहीं प्लस कर दूं मैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ माइनस है पहले से ही। तो प्लस कर दूं R3 डिवाइड बाई 2, यानी कि 1 डिवाइड बाई 2। तो देखो R1 में क्या है, -1 बाई, ये देखो ये फॉर्मूला देखो, R1 का तीसरा एलिमेंट -1/2 लिखा, -1/2, फिर प्लस R3 में इसी जगह पर तीसरा वाला एलिमेंट क्या है, 1 है ना, 1 डिवाइड बाई 2। देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हो गया काम तुम्हारा, बस, है ना। तो ये वाली इक्वेशन दोबारा लिखो। R1 में चेंजेस चाहिए, तो R1 वाला छोड़ के बाकी तो वैसे वैसे लिख देंगे हम। ये वाला देख लो, तो 1, हाँ अब देखो R1 में फंक्शन लगाया तो बाकी में भी तीनों में वही, फिर तीनों में तुम्हें देखना पड़ेगा। देखो R1 यानी 1, तीनों लगा दे तीनों। देखो R1 यानी कि 1 प्लस R3 डिवाइड बाई 2, 0 डिवाइड बाई 2। तो 0 डिवाइड बाई 2 मतलब 0 रहेगा, 1 प्लस 0 1। तो ये वाला 1 का 1 ही रहेगा, पहला वाला 1 का 1 ही रहेगा। ओके, सेकंड देख लो। सेकंड वाला क्या कह रहा है, R1 प्लस R3 डिवाइड बाई 2, यानी 0 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, 0 डिवाइड बाई 2 तो भी 0 ही रहेगा। तो दूसरा एलिमेंट में क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। बाकी वाला आखिरी वाला 0 निकाल ही लिया है हम लोगों ने। लो आ गया आंसर आपका ये, ठीक है। अब वही चेंजेस उसी के अकॉर्डिंग इसमें भी चेंजेस कर देना। क्या 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 चेंजेस कर रहे हैं हम लोग तीसरे वाले में, R1 प्लस R3 बाई 2, यानी 1/2 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, तो 1/2 रहेगा। फिर 0 प्लस R3 डिवाइड बाई 2, वापस 0 का 0 ही रहेगा। फिर यहाँ तीसरा वाला देख लो, R1 0 प्लस R3 डिवाइड बाई 2, ये 2 1, ये वाला 1 हो जाएगा। ये आखिरी वाला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और जरा ये आंसर चेक कर लेना, ये वाला इसी फंक्शन से, ये वाला चेक कर लेना। R2 हमने लिया -5/2, -5/2 इंटू R3 इंटू 5, हाँ ये वाला आंसर अलग आएगा। ये जरा आंसर निकाल लेना है आप लोग, ठीक है ना, ये वाला आंसर, हाँ निकाल लेना, ये आंसर कुछ अलग आएगा। तो ये था आपका 3/3 का कॉन्सेप्ट, 3/3 का, ठीक है ना, इस तरीके से। हाँ थोड़ा सा लेंदी तो होता ही है, क्योंकि 3/3 को टारगेट करना है हम लोगों को, 3/3 को टारगेट करना है हम लोगों को, तो ये थोड़ा सा लेंदी होगा ही, ठीक है। अब एक प्रूविंग वाला क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है उसमें प्रूविंग है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन हम लोग प्रूविंग वाला देखेंगे। हमें बोला गया है कि अगर कोई एक ए मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज किसके बराबर, ए के बराबर है, और बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बी के बराबर ही है, तो डेफिनेटली ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, ये तो हमें पता ही है। हमें प्रूफ करना है, प्रूफ करो, बोला है टू प्रूफ। क्या प्रूफ करने के लिए बोला है, ए बी माइनस बी ए, ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक्स है। क्या है ये, स्क्यू सिमेट्रिक है क्या, ये हमें प्रूफ करना है। हाँ स्क्यू सिमेट्रिक है, ये हमें प्रूफ। स्क्यू सिमेट्रिक क्या था, मैंने बताया था कि अगर ए को ट्रांसपोज करेंगे तो -a हो जाएगा, साइन बदल जाएंगे ना, ये बताया था मैंने स्क्यू सिमेट्रिक। चलो अच्छा,
तो कुल मिला के हमें प्रूफ, अगर प्रूफ की लैंग्वेज लिखनी है तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा कि ए बी माइनस बी ए को मैं ट्रांसपोज करूं तो आंसर हमारा आना चाहिए माइनस में, इसी ओरिजिनल मैट्रिक्स का। ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या है? ए बी माइनस बी ए, है ना? यही तो होता है स्क्यू मैट्रिक्स। ये प्रूविंग करना स्टार्ट कर दिया हमने। स्क्यू सिमेट्री इसके हिसाब से क्या होगा, ए बी माइनस बी को मैं ट्रांसपोज करूं तो इसी मैट्रिक्स का निगेटिव में आंसर आए, निगेटिव में आंसर आए, है ना? यही होता है स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग वही करेंगे, ए बी माइनस बी ए को ट्रांसपोज करना ही पड़ेगा हमें। ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास एक लॉ है कि अगर हम ओवरऑल किसी फंक्शन में ट्रांसपोज है ब्रैकेट में तो इंडिविजुअल भी ट्रांसपोज लग जाएगा, अगर प्लस माइनस बीच में है तो, प्लस या माइनस है तो इस तरह हम सेपरेट दे सकते हैं, ये हम लोग ने पहले ही सीखा हुआ है। सो अब देखो, अब यहाँ ए बी दो मैट्रिक्स, अब इसका अंदर का पहले तो मैंने ओवर एक कंपोनेंट वाइज किया कि ए बी एक मैट्रिक्स या बी एक मैट्रिक्स, दोनों बीच में माइनस लगा हुआ है, दोनों का ट्रांसपोज है, तो मैंने सेपरेट ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब अंदर देखो ए और बी आपस में मल्टीप्लाई में, जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और ओवरऑल ट्रांसपोज होता है तो इसका कैसे निकलता है आंसर, बोलो? इसका निकलता है कैसे? बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये याद रखना। ए बी का बी इंटू ए बन जाएगा अगर सेपरेट देखना है, और ये वाला हो जाएगा ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, जब बी ए का वो होल ट्रांसपोज निकलेगा तो इज इक्वल टू, अब हमें यहाँ पे पता है कि ए का ट्रांसपोज भी ए ही है और बी का ट्रांसपोज बी, ये गिवन है, इट इज गिवन, ठीक है ना? तो बी टी की जगह क्या लिख देंगे हम लोग? बी लिख देंगे। ए टी की जगह क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे माइनस, ए टी की जगह क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे। बी टी की जगह बी लिख देंगे क्योंकि ऊपर गिवन है, ठीक है ना? तो बी ए माइनस ए बी, तो इसको हम लोग अगर माइनस कॉमन बाहर निकाल लें तो ब्रैकेट के अंदर जो माइनस का है वो प्लस का हो जाता है, और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाता है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस निकालें तो ए बी हो जाएगा प्लस में, और बी ए जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, माइनस बी ए हो जाएगा, है कि नहीं? अगर हम कॉमन बाहर माइनस निकालें तो ब्रैकेट अंदर डालेंगे तो जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा। तो यही तो प्रूफ करना था। ये देखो यही तो लाए हैं ये, देखिए ये वाला, यही प्रूफ करना था ना, इसको हमें यहाँ तक लाना था, तो इसको यहाँ तक ले आए कि नहीं ले आए? प्रूफ हो गया। गॉट इट? तो ये सब प्रॉपर्टीज ये मालूम होनी चाहिए हमें कि किस तरह से प्लस माइनस से ओपन करें तो कैसे ओपन करना है, और किस तरीके से अगर दो मल्टीप्लाई में मैट्रिक्स तो कैसे ओपन करना है। ठीक है, तो आज के लिए मेरे ख्याल इतना काफ़ी है, क्योंकि ऑलरेडी आपका केमिस्ट्री का भी लेक्चर हुआ है, और स्क्रीनशॉट आप लोग ने ले लिया था? स्क्रीनशॉट ले लो।